दोस्तों, एक बार की बात है, एक जंगल में एक टूनी चिड़िया और उसके दो बच्चे रहा करते थे। और वह टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ बहुत खुश थी। एक दिन टूनी चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, अरे बेटा, हमारे घर में खाने के लिए इस टाइम कुछ नहीं है। मैं ऐसा करती हूँ कि जंगल में जाकर खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। लेकिन तुम एक बात का ध्यान रखना, यहाँ से कहीं बाहर मत जाना, क्योंकि बाहर शिकारी पक्षी घूम रहे हैं और ये शिकारी पक्षी बहुत हराम होते हैं। ये छोटे छोटे बच्चों को ले जाकर मारकर खा जाते हैं, इसलिए तुम बाहर मत जाना। ठीक है मम्मा, जैसा तुम कहती हो हम वैसा ही करेंगे। जब तक तुम खाना लेकर नहीं आ जाती, हम घर से कहीं भी बाहर नहीं जाएंगे। और टूनी चिड़िया अपने बच्चों को समझाने के बाद अपने घर से दाना ढूंढने के लिए जंगल में चली जाती है। अरे वाह, मम्मा तो दाना लेने चली गई। अब मैं ऐसा करती हूँ कि मैं बाहर खेल कर आती हूँ और मम्मा को पता भी नहीं लगेगा। उनके आने से पहले मैं घर वापस आ जाऊँगी। नहीं नहीं मीनू बहन, हमें बाहर जाने के लिए मम्मा मना करके गई है, क्योंकि बाहर शिकारी पक्षी घूम रहे हैं और हमारी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए जब तक मम्मा नहीं आ जाती, हम घर पर ही रहते हैं। तुम रहो घर पर, मम्मा तो ऐसे ही कहती रहती है। बाहर कोई भी शिकारी पक्षी नहीं है, मम्मा बस हमें घर में रुकने के लिए ऐसा कहती हैं। तुम रहो घर में, मैं तो खेलने जाऊंगी। मीनू चिड़िया अपनी बहन की बात नहीं मानती और वह जंगल में खेलने के लिए निकल जाती है। और वह खेलते खेलते बहुत दूर निकल जाती है और एक ग्राउंड में जाकर बैठती है। अरे हाँ, यहाँ तो बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी शिकारी पक्षी दिख ही नहीं रहा। मम्मा तो वैसे ही कह रही थी, मम्मा हमारा पागल बना रही थी, जिससे हम इधर उधर घूमने के लिए ना जाएं और हमें जंगल के बारे में कुछ ज़्यादा पता ना लगे। इसलिए मम्मा हमें घर पर ही रखना चाहती। तभी वहाँ पर एक शिकारी पक्षी आ जाता है। अरे वाह, आज तो मज़ा आ जाएगा। आज तो चिड़िया का बच्चा खाने को मिलेगा। बहुत दिन हो गए, कुछ अच्छा खाने को नहीं मिला। आज मज़ा आ जाएगा। आज की तो दावत हो गई हमारी। और फिर वह शिकारी पक्षी आसमान से उड़कर उस चिड़िया के बच्चे के पास आ जाता है और उसको उठाकर अपने साथ ले जाता है। और वह दूसरे जंगल में जाकर उसके हाथ से छूट जाती है। तब टूनी चिड़िया की बच्ची एक चक्कू पर गिरकर मर जाती है। और तब टूनी चिड़िया की बच्ची मरने के बाद भूत बन जाती है और भूत बनने के बाद वह वहाँ से चली जाती है। और वहीं दूसरी तरफ टूनी चिड़िया दाना लेकर घर आ जाती है और घर आकर बैठने के बाद अपनी बच्ची से पूछने लगती है, अरे बेटा, तुम्हारी बहन कहाँ गई? देखो, मैं तुम्हारे खाने के लिए जंगल से दाना लेकर आ गई हूँ। आज मुझे दाना लेने के लिए इस जंगल से कहीं दूर जाना पड़ा, इसलिए मैं बहुत लेट हो गई। लेकिन मम्मा, बहन तो घर पर नहीं है। बहन को मैंने मना किया था, लेकिन वह मेरे मना करने के बाद भी बाहर खेलने के लिए चली गई। अरे नहीं, मैंने तो उससे मना किया था कि बाहर खेलने मत जाना। हे भगवान, अब क्या हुआ होगा? बाहर तो शिकारी पक्षी घूम रहे हैं। बेटा, तुम घर पर रहो, मैं तुम्हारी बहन को जंगल में देख कर आती हूँ। उसके बाद टूनी चिड़िया जंगल में अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए निकल जाती है और वह ढूंढते ढूंढते दूसरे जंगल पहुंच जाती है। और दूसरे जंगल पहुंचने के बाद वह देखती है कि उसकी बच्ची जमीन पर मरी पड़ी है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी बच्ची को किसने मार दिया? मैंने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? और तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया की बच्ची का भूत आता है। अरे बेटा, ये तुम्हारे साथ किसने किया? तुम्हें किसने मार दिया? और मैंने तुमसे मना किया था ना कि जंगल में शिकारी पक्षी घूम रहे हैं, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। हाँ मम्मा, लेकिन अब मुझे माफ़ कर दो। अब तो मेरे साथ ये दुर्घटना घट चुकी है, लेकिन तुम परेशान मत हो। जिसने मुझे मारा है, मैं उसे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर मीनू वहाँ से गायब हो जाती है और बेचारी टूनी चिड़िया भी उदास मन से अपने घर के लिए निकल जाती है। आकर बैठ जाती है और उसकी बच्ची उससे पूछने लगती है, अरे मम्मा, आप तो मेरी बहन को ढूंढने गई थी और आप तो खाली हाथ आ गई। मेरी बहन आपको जंगल में कहीं नहीं मिली? नहीं नहीं बेटा,
ऐसी बात नहीं है। अब तुम्हारी बहन इस दुनिया में नहीं रही। मैंने उससे मना किया था कि तुम जंगल में मत जाना, जंगल में शिकारी पक्षी घूम रहे हैं, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। इसी कारण उसकी मौत हो गई। अब वह इस दुनिया में नहीं रही। और दूसरी तरफ टूनी चिड़िया की बेटी अपनी मौत का बदला लेने के लिए बाज के पास पहुंच जाती है। अरे अरे, ये क्या, तुम जिंदा हो? तुम्हें तो मैंने मार दिया था, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम बच कैसे गई? तुम्हें तो मैंने चाकू पर गिरते हुए देखा था और तुम्हारी गर्दन भी अलग हो गई थी। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरी तो मौत हो चुकी है। अब मैं तुम्हें मारने आई हूँ। अब तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे नहीं नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं किसी पक्षी को ऐसे नहीं उठाकर लेकर जाऊंगा, मुझे माफ़ कर दो। ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद वह चिड़िया उस बाज की बात नहीं मानती और उसको जला देती है, और उसको जलाने के बाद उसको खा जाती है। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल वर्ल्ड कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।